हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार, और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम लोग सर बिहार एसएससी के लिए फुली डेडिकेटेड ये सेशन अपना विनायक 3.0 बैच। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले दिन चर्चा किए थे यूनिट डिजिट और फैक्टर पे, कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो पे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला टॉपिक नंबर ऑफ जीरो पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो। आवाज वगैरह जा रही है सभी लोगों के पास? आवाज वगैरह जा रही है सभी लोगों के पास? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम आपके कमेंट्स को थोड़ा सा प्राइवेट कर देते हैं ताकि आप लोग आपस में गप ना करें और सीधा सीधी टॉपिक पे फोकस करें। तो यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या जो है वो डिपेंड करती है किस पे सर? तो किसी भी गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या 2 और 5 के पेयर पर निर्भर करती है। 2 और 5 के पेयर पर निर्भर करती है। किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या 2 और 5 के पेयर पर निर्भर करती है। ठीक है ना, कि 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, उसी के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के, उतने जीरो का निर्माण होगा, उतने जीरो का निर्माण होगा। अगर हम कहते हैं कि सर 2 आपका n बार आया है, 5 आपका n बार आया है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे, तब आप कहेंगे सर n जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? तो n जीरो होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि 2 आपका 3 बार आया है, 5 आपका 2 बार आया है, कितने पेयर बने भाई? 2 और 5 के कितने पेयर बने? आप कहेंगे सर 2 और 5 के कितने पेयर बने? जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो का निर्माण होगा। 2 आपका 3 बार है, 5 आपका 2 बार है, कितने जीरो बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे? आप कहेंगे सर 2 पेयर बनेंगे, यानी 2 जीरो का निर्माण होगा। कितने जीरो का निर्माण होगा? 2 जीरो का निर्माण होगा। अब जैसे देखिए, सिंपल सा अगर ठेठ भाषा में इसको समझाया जाए तो आप ऐसे सोचिए कि आपके यहाँ मेहमान हैं, बहुत सारे मेहमान हैं आपके। ठीक है, बहुत सारे मेहमान हैं। मेहमान कंडीशन डालता है, मेहमान कंडीशन डालता है कि हम आपके दरवाजे तभी पधारेंगे जब आप हमको समोसा और रसगुल्ला दोनों खिलाएंगे। हम आपके दरवाजे तभी पधारेंगे जब आप हमको समोसा और रसगुल्ला दोनों देंगे, तभी हम आपके घर पधारेंगे, अदरवाइज हम नहीं पधारेंगे। ठीक है, और कहते हैं मेहमान ये भी कहता है कि मैनेज करने का कोई सिस्टम नहीं, कि आपके पास समोसा नहीं है, रसगुल्ला भरा हुआ है, तो आ जाइए मेहमान, खाली रसगुल्ले खा लीजिएगा, तो भी हम नहीं आएंगे। मैनेज करने का कोई सिस्टम नहीं कि आपके यहाँ समोसा भरल है, रसगुल्ला नहीं है, मेहमान आ जाइए, रसगुल्ला के बदले समोसे खा लीजिएगा, तो वो भी कोई सिस्टम नहीं है। हम तभी आपके घर पधारेंगे, मेहमान तभी आपके घर पधारेगा जब आप समोसा और रसगुल्ला दोनों दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मोटा मोटी मान लेते हैं कि समोसा अपने पास कितना है? तो 3 है। समोसा अपने पास 3 है। रसगुल्ला अपने पास कितना है? तो आप कहेंगे सर 2 है। तो आप कितने पैकेट नाश्ते का तैयार कर पाइएगा? कंप्लीट, मैनेज का कोई सिस्टम नहीं है ना, मैनेज का कोई सिस्टम नहीं। तो समोसा 3 गो है, रसगुल्ला 2 गो है, कंप्लीट पैकेट कितना तैयार होगा भाई मेरे? आप कहेंगे सर 2 पैकेट तैयार होगा, है ना, कंप्लीटली 2 पैकेट तैयार होगा, मतलब 2 जीरो का निर्माण होगा। कितने जीरो का निर्माण होगा? तो 2 जीरो का निर्माण होगा। बात समझ गए? जैसे अगर हम कहते हैं कि सर 2 आपका 3 बार है, 5 भी आपका 3 बार है, हम आपसे पूछेंगे कितने जीरो का निर्माण होगा, कितने जीरो का निर्माण होगा? तब आप कहेंगे कि सर समोसा भी अपने पास 3 है, रसगुल्ला भी अपने पास 3 है, कितने पैकेट बनेंगे, कितने पैकेट नाश्ते का तैयार होगा? आप कहेंगे सर 3 पैकेट तैयार होगा। मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंत में कितना जीरो होगा? 3 जीरो होगा।
लेकिन आप कहेंगे नहीं हमको भरोसा नहीं है, हमको दिखाइए। तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 125 होता है। 125 को 8 से गुना करिएगा, क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे 1000 मिलेगा। तो इस 1000 में देखा जाए कितने शून्य हैं? आप कहेंगे 3 शून्य हैं। तो वही चीज हम लोग डायरेक्टली निकाल के रख रहे हैं कि कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। जैसे आप कहेंगे कि सर इसको दिखाइए, तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। 25 गुना 8 कितना हो गया? 200। कितने जीरो बने? तो 2 जीरो बने। वही हमने यहाँ पे रखा था, कितने जीरो बनेंगे? तो 2 जीरो बनेंगे। तो वही चीज हमने कहा कि किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य की जो संख्या है वो डिपेंड करेगी कि कितने जीरो बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कि 2 और 5 के कितने पेयर आप बना पा रहे हो। 2 और 5 के कितने पेयर आप बना पा रहे हो। जितने पेयर बना पाओगे उतने जीरो का निर्माण होगा। जितने पेयर आप बनाओगे उतने जीरो का निर्माण होगा। कितना पेयर बना, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2 आपका आया 5 बार, है ना, 5 आपका आया 3 बार, हम आपसे पूछे कि कितना पेयर बनेगा, कितने जीरो बनेंगे, है ना, कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे, तब आप कहेंगे कि सर सोचिए, आप ऐसे सोचिए ठेठ भाषा में कि सर लड़कों की संख्या 5 है, 5 गो लड़का है, लड़की कै गो है जी? तो 3 गो है। तो वैलिड ब्याह, वैलिड, है ना, वैलिड ब्याह कै गो होगा हो? तो 3 गो ना होगा, 3 गो ना पेयर बन पाएगा। लड़का 5 गो है, लड़की 3 गो है, तो कितना पेयर बनेगा? कितना पेयर बनेगा? तो आप कहेंगे सर 3 पेयर बनेगा, मतलब 3 जीरो इसके अंत में होंगे। भरोसा नहीं तो करिए कैलकुलेट। 2 का पावर 5 कितना? 32। 5 का क्यूब कितना? तो 125। मल्टीप्लाई करिए, 32 पचे 160 का जीरो बच गया 16, 32 दूनी 64, 16 80 का जीरो हाथ में बचा 8, 32 से कम 32 और 8 कितना? तो 40। कितने जीरो आए सर? तो आप कहेंगे 3 जीरो। वही चीज हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं कि सर 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं उतने जीरो का निर्माण होता है। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो का क्या बनेगा? श्रीमान, जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बोल देते हैं जैसे हम बोल देते हैं कि 2 आपका 5 बार है, 5 आपका 7 बार है, आप बता दीजिए कि कितने जीरो बनेंगे। इसको गुना करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे? जल्दी से बता दीजिए, कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 जीरो बनेंगे। जितना पेयर आप बना पाइएगा उतने जीरो का निर्माण होगा। जितने पेयर आप बना पाओगे बच्चों उतने जीरो का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि सर 2 आपका 11 है, 5 आपका सर 17 है, कितने जीरो बनेंगे? इसमें अगर हम पूछे कि इसके अंत में कितने जीरो होंगे, इसके अंत में कितने जीरो होंगे? आप कहेंगे सर 11 जीरो होंगे। जितना पेयर आप बना पाइएगा उतना जीरो का निर्माण होगा। जैसे 2 आपका 32 है, ठीक है, 5 आपका 18 है, हम आपसे पूछे कितने जीरो बनेंगे? कितने जीरो बनेंगे? बता दीजिए जल्दी से, कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहेंगे कि सर कितने जीरो बनेंगे? तो 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो का निर्माण होगा। तो समोसा 32 गो है, रसगुल्ला 18 गो है, कितना पैकेट तैयार करिएगा नाश्ता का? तो आप कहेंगे सर 18 पैकेट, यानी 18 जीरो, 18 जीरो आपका उत्तर हो जाएगा। यानी अगर ठेठ भाषा में समझा जाए तो हम देख रहे हैं कि जेकर पावर कम है ना उतने ही आंसर हो रहा है, जेकर पावर कम है उतने ही आंसर हो रहा है, पावर जेकर कम है वही आंसर हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? वही हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है बच्चों। तब यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा गया, ये सवाल ये पूछ दिया गया, परीक्षा का पूछा हुआ सवाल कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 100 तक के गुना कर दिया गया।
है ना, 100 तक के गुना कर दिया गया और आपको पूछा गया कि इस सबको गुना कर दीजिएगा, इतना बड़का कोई को नंबर मिलेगा, उसके गुणनफल के अंत में दाईं तरफ से शून्य की संख्या गिनिए तो कितने शून्य होंगे ये बता दीजिए। कितने शून्य होगा ये आपसे पूछा। तो कुछ लोग बहुत होनहार होते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, कोई गारंटी नहीं है भाई, मल्टीप्लाई कर देगा। तो मल्टीप्लाई करके भी डिसाइड कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है तो। और अगर क्षमता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खोजेंगे कि 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, है ना। उसके बाद 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो का निर्माण होगा, है ना। यही खोजेंगे ना हम लोग। तो अब हम पहले खोजते हैं क्या कि सर हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो हम जान गए कि किस पे डिपेंड करेगा, 2 और 5 के पेयर पर। पेयर मतलब जोड़ा, 2 और 5 का जितना जोड़ा होगा उतना जीरो का निर्माण होगा। तब हम खोजेंगे कि 2 कितनी बार आएगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 100 तक के गुना किया गया है, इसमें 2 कितनी बार आएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि 2 कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ 2, 2 कितनी बार आएगा, है ना, 2 कितनी बार आएगा। अगर हम 2 को जानना चाहते हैं कि 2 कितनी बार आया है इसमें, तब हम कैसे चेक करेंगे। तो लास्ट वाला टर्म सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से, लास्ट वाला टर्म उठाएंगे और उसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, है ना, 2 से भाग देंगे। कितने चांस, तो 50 चांस जाएगा। जब तक जान है तब तक भाग देंगे। 50 में 2 से भागा दीजिए, 25 चांस। 25 में 2 से भागा दीजिए, कितने चांस, तो 12 चांस, है ना। 12 में 2 से भागा दीजिए तो कितने चांस, तो 6 चांस। 6 में 2 से भागा दीजिए, कितने चांस, तो 3 चांस। जब तक जान है तब तक भागा देंगे। 3 में 2 से भागा दीजिए, कितने चांस, तो 1 चांस। ठीक है, अब तो भाग नहीं लगेगा, अब तो औकात में नहीं है। तो जब तक है जान, जब तक जान है तब तक आपको भाग देना है, जब तक जान है तब तक आपको भाग देना है। अब यहाँ पे देखिए कि कितना कितना लगा, तो आप कहेंगे 50, 25, 75, अब 12 87, 6 93, 3 96 और 1 कितना, तो 97। अगर हम आपसे पूछे कि 2 कितनी बार आएगा तो आप कहेंगे सर 2 आपका 97 टाइम्स आएगा। 2 कितनी बार आएगा बच्चों, तो 97 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे के मन में ये आ रहा है कि मास्टर नशा में पढ़ा रहा है, कैसे, तो उसको लगा क्या कि 25 में 2 से भागा दीजिएगा गुरुजी तो 12.5 ना आएगा, 12.5 ना आएगा, आप 12 लिखे हैं। तो हमको कंप्लीट चांस से मतलब है, किससे मतलब है बच्चों, कंप्लीट चांस से, कि कितना चांस भाग लग सकता है। ठीक है, हमको पॉइंट से मतलब नहीं है। जैसे 3 में 2 से भागा देंगे तो आवेगा 1.5, लेकिन हमको 1.5 से मतलब नहीं है, कितना चांस आप भाग लगा रहे हो उससे मतलब है। बात समझ गए। उसके बाद सबको गिन लिए, 50, 25, 75, 12 87, 6 93, 3 96 और 1 97। 2 कितनी बार आ गया, 97 बार। अच्छा, हम आपसे अभी सवाल यही कर देते कि 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए तो इसमें 2 कितनी बार आएगा। इस सवाल में, ये सवाल में 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 97 बार आएगा। अच्छा, अब हमारा टारगेट तो 0 का है, तो 0 के लिए 2 का तो जांच हो गया कि 2 कितनी बार है। समोसा कितना है हमारे पास, इसका जांच हो गया। अब रसगुल्ला खोजते हैं कि रसगुल्ला कितना है, तो नंबर ऑफ 5 को ढूंढते हैं। नंबर ऑफ 5, 5 कितनी बार आया, तब हम क्या करेंगे, 5 कितनी बार आया, तब हम लास्ट टर्म को उठाते हैं और उसमें भागा देते हैं, किससे, तो 5 से। कितने चांस बच्चों, तो 20 चांस। फिर 20 में भागा देते हैं 5 से। जब तक जान है तब तक भागा देंगे। अब भाग लगेगा, 4 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तब यहीं पे जोड़ दीजिए 20 और 4 कितना, तो आप कहेंगे 24। यानी 5 कितनी बार आएगा सर, तो 24 बार। अगर यही सवाल हम लिखते कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुना किया जा रहा है, इसमें आपसे हम पूछ दें कि 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 कितनी बार आएगा, तो 24 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 24 बार। लेकिन अपने का टारगेट क्या था सर, अपने का टारगेट था नंबर ऑफ 0। अपने का क्या टारगेट था, नंबर ऑफ 0 का पता करना कि 0 कितनी आएंगे। ठीक है ना, 0 कितनी आएंगे। तब हम देखते हैं 2 कितना है सर, आप कहेंगे 2 तो आपका 97। 5 कितना है हो, तो आप कहेंगे 5 24 है।
तो कितना वैलिड ब्याह होगा? 97 गो लड़का है, 24 गो लड़की है, वैलिड ब्याह कई गो होगा? आप कहेंगे सर 24 गो होगा। यानी इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे? तो 24 जीरो होंगे। गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे? तो 24 जीरो होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया डिटेल सॉल्यूशन, है ना, कि पार्ट बाय पार्ट हम आपको दिखाए कि 2 कितना है, 5 कितना है, कितना पेयर बना, हम पार्ट बाय पार्ट लिखे हैं। अब इसको एक बार आप लोग मोटा मोटी नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इस पे शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है उस पे बात करेंगे। शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है? अरे पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई गौतम जी, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको मिटारेंगे, इसलिए बोले कि नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मिटारेंगे, काहे कि हमारे पास स्पेस चाहिए ना। पीडीएफ तो मिलबे करेगा, वो तो कल पिछला क्लास के भी मिला है ना, ओकर पहले भी क्लास हुआ ओकरो मिला है, पीडीएफ तो मिलबे करेगा महाराज, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है तो टीन का चश्मा लगा लीजिए। तो यहाँ पे हम अब इसको मिटाते हैं। अब हमने ये देखा कि सवाल जो हमारा है वो फैक्टोरियल के फॉर्म में है। सवाल किसके फॉर्म में है? फैक्टोरियल के फॉर्म में है। जब सवाल फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में हो तो सीधा, एकदम ठेठ भाषा में हम पढ़ाते हैं, सीधा सीधी हम लोग नंबर ऑफ 5 को चेक करेंगे, नंबर ऑफ 5 को चेक करेंगे, बस। ठीक है, क्या हुआ मैटर कि सर जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा सीधी हम लोग नंबर ऑफ 5 को क्या करेंगे बच्चों? चेक करेंगे। मतलब 2 की संख्या निकालने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, 2 की संख्या निकालने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, है ना, उसमें टाइम लैप्स होगा। तो जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो सीधा सीधी हम लोग नंबर ऑफ 5 निकालेंगे और उसी के अनुसार डिसाइड हो जाएगा कि कितने जीरो होंगे। अब सवाल खड़ा होता है फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों अगर हम कहते हैं फैक्टोरियल n तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल n है, ये भी फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल n कहने का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहां तक के? तो n तक के, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब हो गया, अगर हम बात करें हिंदी में तो फैक्टोरियल मतलब होता है, फैक्टोरियल मतलब हिंदी में होता है क्रम गुणित। क्या होता है? क्रम गुणित, क्रम गुणित। फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित, मतलब क्रम दर क्रम गुना करना, क्रम दर क्रम गुना करना, 1 से शुरू होके क्रम दर क्रम, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितना फैक्टोरियल रहेगा, है ना, उतना तक के। जैसे
ये सवाल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 तक के है। मतलब इस सवाल को हम लोग कह सकते थे क्या? तो इस सवाल को हम लोग कह सकते थे फैक्टोरियल 100। इस सवाल को हम लोग फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि सर जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि सीधा सीधी नंबर ऑफ 5 को चेक करेंगे, अपना डिसाइड हो जाएगा कि नंबर ऑफ 0 कितने बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ 2 निकालने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग देख लिए कि सर 2 की संख्या 5 के अपेक्षा क्या होगी सर, ज्यादा होगी, तो हम उसको निकालने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हमको ज्ञान की प्राप्ति सवाल से हो गया कि जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में रहता है तो 2 की संख्या 5 से ज्यादा होती है, तो हम 2 निकालने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा सीधी हम लोग नंबर ऑफ 5 को चेक करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 5 को चेक करेंगे। यानी अब हो गया क्या माजरा कि नंबर ऑफ 0 निकालना है। हम देख लिए, सवाल को देखिएगा कि क्या फैक्टोरियल के रूप में है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना फैक्टोरियल के रूप में है, तो हाँ है। बस लास्ट टर्म उठाइए और ओकरा में 5 से भागा दीजिए, जब तक जान है तब तक भागा दीजिए, अब कहानी ओकर बाद खत्म। 20 और 4 कितना, तो 24, यानी कहेंगे कोची कि सर 24 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 24 जीरो। कितना जीरो हो जाएगा बच्चों? 24 जीरो। आ केकरो शक लगेगा ना हो तो गुना कर लीजिएगा सबके, ठीक है। केकरो अगर शक लगे तो गुना कर लीजिएगा। एगो खगड़िया का बच्चा था, ठीक है, जब हम पटना में पढ़ा रहे थे, वो गुना करके ले आया पूरा, समझे, एगो जीरो छुपा दिया, आ कपिया के पीछे सही बनाया था, आ कपिया के अगुआ में जब हमरा देखा रहा था तो एगो जीरो गड़बड़ा दिया, कहा कि तो ऐसे जीरो आवेगा, आप 24 कह रहे हैं। अब हमको लफड़ा हो गया भाई, उसको हम सेटिस्फाइड कैसे करें? हम कि गुना करो। हाँ गुना करके लाए हैं, देखिए ना। अब का मनमा में हुआ कि देखते देखते होकर कपिए हम पीछे पलट दिए। होता नहीं कि बना यहाँ पर फेयर कर रहे हैं तो रफ करने के लिए हम पीछे पलट के पीछे रफ कर लेते हैं। पीछे पलटे तो सर्वत सही बनैले था, कह रहा था गुरुजी आज तो हम आपका बुखारे छोड़ा देते हैं, लेकिन क्या कहें आप पीछे पलट दिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को बताइए कितने जीरो हो जाएंगे फटाक से, इसमें बता दीजिए कि कितने जीरो हो जाएंगे। करा 1 2 3 4, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 200 तक के है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि सवाल फैक्टोरियल के रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सर ये लगातार गुना किया हुआ है, 1 है 2 है 3 है 4 है, लगातार है सर, तो ये फैक्टोरियल के रूप में है, यानी इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 200, है ना, फैक्टोरियल 200 कह सकते हैं। तो फैक्टोरियल के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, 2 निकालने नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधी क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे। तो 200 में 5 से भागा दीजिए, 40 चांस में, जब तक जान है तब तक भागा दीजिए। 40 में 5 से भागा दीजिए, 8 चांस में, 8 में 5 से भागा दीजिए, 5 एकम 5, 1 चांस जाएगा, है ना, अब भाग नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 40 8 48 और 1 कितना, तो आप कहेंगे सर 49 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे मेरे भाई? 49 जीरो हो जाएंगे। 49 जीरो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 49 जीरो, बेहतरीन। चलिए अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली ये सवाल लिख दिया कि फैक्टोरियल 500 है। ये क्या है? फैक्टोरियल 500 है। इसके अंत में शून्यों की संख्या। अब ये सवाल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 500 नहीं लिख के शॉर्टकट में लिख दिया कि फैक्टोरियल 500 के अंत में कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल 500 के अंत में कितने शून्य, तो निकालिए इसको आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, पेशेंस रख के अपना आराम से निकालना है। कितने जीरो हो जाएंगे? तो देखिएगा, फैक्टोरियल 500 बोला है बच्चों, तो फैक्टोरियल 500 तो 500 में भागा देंगे किससे, तो 5 से, कितने चांस में, 100 चांस में, 100 में भागा देंगे 5 से, कितने चांस में, तो आप कहेंगे सर 20 चांस में, 20 में भागा देंगे 5 से, कितने चांस में, तो 4 चांस में, और भागा लगी तो ना लगी, तो जोड़े के बाय करा के तो जोड़ ही, 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हुई हो, 124, कितना जीरो हो जाई, तो 124 जीरो उत्तर हो जाए।
कितना जीरो हो जाई? 124 जीरो उत्तर हो जाई। क्लियर बानू? क्लियर है सबको? ठीक हुआ, बेहतरीन। चलिए, अब ये सवाल दे दिले, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिल के, समझ लू ना। अब एक ऑप्शन हम तोरा दे दिए। ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 49, ऑप्शन नंबर डी 22 ऑप्शन दे दिलियो है। अब बनाहू एकरा जल्दी से, कौची हो जीते। निशा जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे दिखा रहा है, आपको देखे नहीं आ रहा है ना। रिकॉर्डेड क्लास तो दिखा ही रहा है। जब देखल जाइए अलग अलग आंसर आवत रहे के, एगो के 49 आ रहा, एगो के 24 आ रहा, एगो के 48 आवे लगल। जब देखा एगो 124 जीरो कह रहा है। चलो देखल जाई। अब देखिए, और क्वेश्चन सेटर की सिनेरियो समझिए। क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है, आप आंसर, किसी भी सवाल का एक आंसर होगा, वो एक आंसर तो इसमें है। बाकी के जो ऑप्शन ये तैयार करते हैं, बाकी के जो ये ऑप्शन तैयार करते हैं, बड़े सोच समझ के तैयार करते हैं। आप हल्का सा मिस करिएगा, आपका ऑप्शन टकराएगा, और ऑप्शन टकराएगा तो आपको फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपको फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। जब ऑप्शन टकरा जा, हम आंसर बनाए ऑप्शन टकरा गया तो फिर तो भाई गर्दा चौड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है माजरा क्या होता है कि सर अभी हम लोग सवाल पढ़े थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना का कितना, तो आप कहेंगे 100 तक के। तो इसमें याद हो गया कि सर एकरा में कितना जीरो होगा, तो इसमें अभी हम लोग बनाए हैं, इसमें कितना जीरो होगा, तो 24 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 24 जीरो। लड़कन बड़ा तेज, लड़कन सोचता क्या है, ए गुरुजी तका हमर सवाल के आप दुगना कर दिए महाराज। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 100 दूनी 200। तेज बन रहे हैं, दुगना कर करके लिखे हैं। आप हमको छेड़े, हम आपको छेड़ेंगे। हम आपके आंसरवा जो आया था ना 24 जीरो, ओकरा में 2 से गुना कर देंगे, यानी कह देंगे कितना जीरो हो जाएगा? 48 जीरो, है ना। पूरा दिमाग दौड़ाता है, बोल दिया 48 जीरो, मारा पट से चल गया, खट से आंसर आ गया, झट से गलत हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया? तो गलत हो गया। आंसर क्या हो गया भैया जी? गलत हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा तो ये हो गया भाई, गलत हो गया, ठीक है, ये गलत आंसर हो गया। फिर बच्चा सोचता क्या है? बच्चा सोचता क्या है कि गुरुजी हम की हाँ, अरे गुरुजी ये सब कुछ ही कर रहे हैं, सीधा सीधी आप तो यही ना बोले थे कि 5 से भागा देना और जब तक जान है तब तक भागा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो बच्चा करता क्या है कि सर 200 उठाया और 200 में 5 से भागा दिया, 40, बड़े प्यार से 40 में 5 से भागा दिया, 8 में भागा दिया 5 से, तो 1 और जोड़ दिया, 40, 60, 48 और 1 कितना, तो 49 जीरो, एकदम चौड़ा होके, है ना। 49 जीरो होगा गुरुजी, 49 जीरो होगा। ऑप्शन भी टकरा गया बेचारा का, मार दिया पड़ाक से, हो गया गलती। काहे हो गलती, काहे हो गया गुरुजी? तायरे भाई हम तो कहलियो हल कि 5 से भागा दीजिएगा कब? जब आपका सवाल क्या रहेगा बच्चों? जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में होगा, तब। आपका सवाल फैक्टोरियल के रूप में है, देखिए तो आपका सवाल फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, आपका सवाल यहाँ फैक्टोरियल में है। आप कह रहे हैं 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो फैक्टोरियल के रूप में नहीं ना है जी, फैक्टोरियल के रूप में नहीं ना है। लेकिन लड़कन का है अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, 200 में अपना 5 से भागा, एकदम रटा रटाया, मारने लगा एकदम पड़ाक पड़ाक, एकदम समझ रहे ना, हो गया गलती। दिमाग खुला, रे बाप सवाल तो फैक्टोरियल के रूप में नहीं था,
है ना, सवाल फैक्टोरियल के रूप में नहीं था, गड़बड़ा गया हो। ठीक है, तो देखना है, हम आपके दिमाग को खोलने के लिए, है ना, अंधाधुंध फायरिंग आप नहीं करिए, इसलिए दिमाग खोलने के लिए हम सवाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया साहब गलती अपना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद हम बोले जब तक है जान, तो कुछ लड़कन होता है बहुत बड़का फैन शाहरुख खान का, है ना, जब तक है जान तो सीधे पहुंच गया शाहरुख खान में। शाहरुख खान फिल्म जब तक है जान में क्या ढूंढता था, तो बम ढूंढता था। क्या ढूंढता था भैया जी, तो बम ढूंढता था। तो शाहरुख खान बम ढूंढता था, हम हूं बम ढूंढते हैं, गोल गोल तेहू है, हम हूं बम ढूंढते हैं, लेकिन हमारे बम का मतलब कोची है, जीरो। हमारे बम का मतलब क्या है भैया जी, जीरो। तो देखल जाए पहला जीरो कहाँ मिलता है ना, 2 चौके 8, जीरो नहीं मिला, 8 छक्के 48, जीरो नहीं मिला, 48 अठे कुछ तो जीरो नहीं मिला, और यहाँ पे 10, ओ पहला जीरो यहाँ पे मिला गुरुजी, 10 पे मिला। पहला जीरो कहाँ पे मिला, 10 पे मिला। अब कहा कि अब क्या है, एक बार बम मिल गया फिर तो गनगना देंगे। ठीक है, वो क्या उठाया, 200 को उठाया और में 10 से भागा देना शुरू कर दिया। पहला जीरो जहां मिला 10 से भागा दिया, 20 चांस में 20 में भागा दिया 10 से, तो 10 दूनी के 20, 2 चांस में, यानी कितना हो जाएगा, 20 और 2 कितना, तो 22 जीरो। 22 जीरो मारा पड़ाक से एकदम, 22 जीरो, है ना। ऑप्शन भी टकरा गया, एकदम गड़गड़ा के उत्तर मार दिया, गलत उत्तर है। ये क्या है भैया जी, गलत उत्तर है। क्या है, गलत उत्तर है। तो देखिए, और यहाँ पे ये आप ही का गलत नहीं हुआ, ये आर.एस. अग्रवाल का एक पुराना वर्जन किताब था, उसमें भी आप देखिएगा, अगर किसी के पास होगा तो उसमें लिखे हुए हैं वो 22 जीरो, उसमें वो लिखे हुए हैं 22 जीरो। अगर किसी के पास आर.एस. अग्रवाल पुराना होगा तो उसमें 22 जीरो लिखा हुआ है, बट गलत उत्तर है। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब क्वेश्चन सेटर का सिनेरियो यही है कि आप हल्का सा गलत अप्रोच लगाओगे भाई, आपका ऑप्शन टकराएगा, और ऑप्शन टकराने के बाद तो फिर क्वेश्चन सेटर की बल्ले बल्ले, क्वेश्चन सेटर की बल्ले बल्ले, है ना। वो जो सिनेरियो था उसका, उस सिनेरियो पे वो उसका काम कर गया। तो देखिएगा, अब हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है कि जब सवाल फैक्टोरियल के फॉर्म में था तब तो हम सवाल को बड़े आसानी से डील कर रहे थे। तो जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में नहीं होगा तो सवाल को फैक्टोरियल के रूप में लाना होगा। पहले सवाल को फैक्टोरियल के रूप में लाना होगा, उसको अपने औकात में लाना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो जब सवाल फैक्टोरियल के रूप में नहीं है तो पहले फैक्टोरियल के रूप में उसको लाइए। कैसे आवेगा हो, सोचिए, अब कैसे आवेगा, इस पे मेहनत आपको करना है। कैसे आवेगा, ये हमरे औकात में, है ना। बड़ी फुड़फुड़ाइल चल रहा है, इसको तो औकात में लाएंगे। कैसे लावें, कैसे लावें, क्या करें, बहुत जुगाड़ लगाने में हम लोग माहिर हैं, जुगाड़ लगाएंगे। कैसे आवेगा, तो थोड़ा सा हम इसको खोल के देखते हैं। एकदम जैसे सोचिए, गुरुजी एकरा 1 दूनी 2 लिखते हैं, क्योंकि ठीक है, एकरा 2 दूनी 4 लिखते हैं। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सोचना है अपने को। कहेंगे हाँ, एकरा 3 दूनी के 6 लिखते हैं, हम कहें हाँ। एकरा सर 4 दूनी के 8 लिखते हैं, आप कहेंगे हाँ। ऐसे ही लिख ले जाए गुरुजी, तो एकरा के 100 दूनी के 200 लिख सकेला, हम कि हाँ लिख सकेला, हम कि ठीक हो, ऐसे तो लिख देनी है आपका कर्मी। एक काम करें गुरुजी, हम की का ए गुरुजी, तो का सभे में से 2 कॉमन कर लें, एगो 2 यहाँ से, एगो 2 यहाँ से, सभे में से ये 2 निकाल लेते हैं सर। काशी हट जाए तो फिर औकात में आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, है ना। एगो 2 यहाँ से, 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 सभे में से 1 2 निकाल देते हैं, सभे में से 1 2 निकाल देते हैं सर, तो सवाल औकात में आ जाएगा। हम कि हाँ समझ गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 1 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यानी 2 का पावर कितना कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो 100 कॉमन हो जाएगा। 2 का पावर कितना कॉमन हो जाएगा, तो 100 कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अब 2 कॉमन कर दिए तो यहाँ छुच्छे बच गया क्या, 1, यहाँ पे छुच्छे बच गया 2, यहाँ पे छुच्छे बच गया 3, यहाँ पे छुच्छे बच गया 4, और यहाँ पे ऐसे चलते चल जाइए तो यहाँ से भी 2 कॉमन था, तो यहाँ पे छुच्छे बच गया 100। आप कहेंगे आए हो दादा, क्लियर हो गया।
है ना। अब एकरा में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माने पहला क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं कि एकरा में कितना जीरो बनेगा हो, तो आप कहेंगे सर 24 जीरो बनेगा। एकरा में कितना जीरो बनेगा, 24 जीरो बनेगा। आप कहेंगे महाराज जी 2 का पावर 100, हम की 2 का समोसा तो राई भरल है, लेकिन मेहमान को चिकल को कि माइनेज उनेज ना हो तो जी हम तबे एबो जब रसगुल्ला खिलेबा, तो समोसा तो भरल है तो भंडार में। कहल के मेहमान के हम आवेंगे आपके यहाँ तो कड़कनाथ मुर्गा चाहिए, तो मुर्गा तो आपके यहाँ भरल है, लेकिन कड़कनाथ का है, कड़कनाथ है ये ना है। अब मेहमान कहल की कोची कि हम तबे आवेंगे जब कड़कनाथ मुर्गा खिलाइएगा। ठीक है ना। तो कितना जीरो हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा और खोलना भी चाहते हैं तो खोल लीजिए। यहाँ पे 2 का पावर 100, ठीक है। एकरा में अभी हम पहला सवाल दिखाए थे आप लोग को, तो एकरा में हमको मिला था 2 का एगो तो हो तो 97 गो, है ना। एकरा में हमको 5 का एगो मिला था हो, तो आप कहेंगे सर 24 गो मिला था। यानी समोसा हमारे पास कितना है, तो 197 है। और रसगुल्ला कितना है हो, तो आप कहेंगे 24 गो है। तो कितना जीरो बनेगा, आप कहेंगे सर 24 जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा, तो 24 जीरो बनेगा। क्लियर है ना, बात आ रही है समझ में। सर 24 कैसे आएगा, अरे सोनू जी, सोनू तोरा हमरा पे भरोसा काहे नहीं खे, सवाल क्लास लेट मत जुड़ा, टाइम पे जुड़ा तो समझ में आई कि 24 कैसे आइल है ना। 24 कैसे आइल है, ठीक बनू, टाइम पे जुड़वा तो समझ में आई। लेट जुड़वा ना तो जब फिल्म देखे जाई हमनी 5 मिनट छूट जाए ना, तो अगला 5 मिनट समझ ही में ना आवे। जान रही कि 3 बजे से फिल्म शुरू होलो है, अब 5 मिनट छूट गए ना, तो देखिए अगल बगल पूछ, अगल जान रहा है एकदम डैम श्योर है, जान रहा है, लेकिन उसको लोड नहीं ले रहा है, तो बगल वाला से पूछेगा कितना देर पहले शुरू हुआ है, कितना, कहा कि उसको लोडे नहीं ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कटरीना है कि करीना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 24 जीरो। हमारा आंसर क्या हो गया, 24 जीरो। अभी कर ले 2 का पावर 100 कैसे हो गया, आएंगे देखिए। एगो 2 यहाँ से, एगो 2 यहाँ से, 2 गो हो गलो, एगो 3 गो हो गलो, एगो 4 गो हो गलो, एगो 5 गो हो गलो। ये सब एक पर एक सवाल पूछा है। अरे सोच ही, जैसे सिंपल सा सोच कि सर 33 गुना 3 करेला है, तो ये तो जाना ही कि 33 3 99 होबा है, तो हाँ होबा है। अब तू करा नहीं है ना, एक कहे का मतलब है ना कि वही सर छुच्छे 2 न कॉमन होगा, इस 100 कॉमन का है, 2 का पावर 100 कैसे आए, तो छुच्छे 3 अगर कॉमन कर्मी, तो कहे का मतलब यही है कि छुच्छे 3 कॉमन कर्मी, तो ये हो जीते 11, ये हो जीते 1। अब एकरा गुना करही तो 99 आबा हो, एकरा गुना करही तो 99 आबा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, आई 33 तिया 99 दुनिया जाना है। तब कोची करे पड़ेगा हमको, तब हमको कोची करे पड़ेगा, क्या कॉमन करना पड़ेगा बच्चों, तब हमको यहाँ पे, यहाँ से एगो 3, यहाँ से एगो 3, यानी 3 का स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा। तब यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 1। तब देखिए 11 एकम 11 और 3 का स्क्वायर 9, 11 एकम 11, 11 9 99, तब ना होगा 99 जी। कर ले कि 100 कैसे आया पावर में, है ना। ठीक है, सपना सिंह जी करें सब गलत है तो सही क्या है, तो सही लगा लियो ना टिक जी, सही लगाए है ना टिक, की आंसर 24 होगा। सपना में है का तू है। प्रहलाद जी करें, प्रहलाद चा 5 का पावर 24 कैसे आया, प्रहलाद चा टाइम पे जुड़िए ना, तो सचिव जी निकल जाएंगे फिर। ठीक है, सचिव जी निकल जाएंगे लोटा लेके एकदम टंकी पर, दिक्कत ना हो जाएगा। टाइम पे आइए प्रहलाद चा। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है कि सर 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डॉट 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 गुना 100, इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। इसको गुना करेंगे कितने जीरो होंगे। देखल जाए बिक्की जी के 11 जीरो हो गए, रेनू जी के 10 जीरो हो गए, कसखा परवीन जी का 24 हो गए, पंकज जी का अगले 12 गो, प्रियम जी 25 गो। ठीक है,
नौशाद जी का 2 गो, ईशु का 12, सुमन का 12, नीतीश का 3, रिंकू का 12, अफजल का 24, अक्षत का 11, प्रज्ञा जी के 2444। ठीक है, चल अब देखल जाई, देखल जाई सवाल फैक्टोरियल के रूप में है तन्ना, तो फैक्टोरियल के रूप में क्या करे पड़ेगा, लावे पड़ेगा। कैसे आवेगा, मेहनत करके। कैसे मेहनत होगा, कैसे आवेगा फैक्टोरियल के रूप में, तो 10 है, एकरा 1 गुना 10 लिख सकहिए, एकरा 2 गुना 10 लिख सकहिए, एकरा 3 गुना 10 लिख सकहिए, एकरा 4 गुना 10 ऐसे चल सर, एकरा 10 गुना 10 लिख सकहिए। हम कि ठीक हो। ते गुरुजी सभे में से 10 निकाल लेहू, सभे में से 10 निकाल लेहू, तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ, एगो 10, 2 गो 10, 3 गो 10, 4 गो 10, 5 गो 10, 6 गो 10, 7 गो 10, 8 गो 10, 9 गो 10, 10 गो 10, है ना। तो 10 गो 10 निकल गया, तो 10 का पावर 10, 10 का पावर क्या बच्चों, 10। ओकर बाद 10 जब निकल जाएगा तो छुच्छे बचेगा 1, छुच्छे बचेगा 2, छुच्छे बचेगा 3, छुच्छे बचेगा 4, कितना हो, तो यहाँ छुच्छे बचेगा 10। आप कहेंगे हाँ समझ में आ गया सर। अच्छा, 10 का पावर 10, तो 10 का जितना पावर रहेगा उतने जीरो का निर्माण होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 1, तो वैल्यू कितना 10, 1 जीरो। 10 का पावर 2, 100 हो गया, कितना जीरो, 2 जीरो। 10 का क्यूब कितना, 1000, कितना जीरो, तो 3 जीरो। तो 10 का जितना पावर रहेगा उतने जीरो का निर्माण होगा। तो 10 का पावर 10 है, मतलब 10 जीरो आ गया, 10 जीरो आ गया। अच्छा, अब एक हिजा देखल जाए कि एकरा में कितना जीरो मिली हो, तभी तो देखिए सवाल हो गया फैक्टोरियल के रूप में, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, फैक्टोरियल के रूप में हो गया। तो हम कहे हाँ, तो फैक्टोरियल के रूप में हो गया, तब जीरो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म उठाएंगे और में 5 से भागा देंगे, जब तक जॉन है तब तक भागा देंगे, और भाग लगेगा हो तो ना, तो 2 जीरो यहाँ पे बनेगा और 10 जीरो यहाँ पे, तो 10 जीरो और 2 जीरो टोटल का जीरो होगा हो, तो 12 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा बच्चों, तो 12 जीरो हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना जे, आए अब जे एक सवाल और दिले हई, बनावा एकरा के कि कितना जीरो होई, बनावल जाई एकरा में कि कितना जीरो होई।
देखिएगा क्या कह रहा है। अब क्या है कि सर सवाल फैक्टोरियल के रूप में नहीं है, तो सवाल को पहले फैक्टोरियल के रूप में लाएंगे। कैसे आएगा? तो 10 कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1, 10 कॉमन कर देंगे तो 2 बचेगा, 10 कॉमन कर देंगे 3 बचेगा, 10 कॉमन कर देंगे 4 बचेगा। तो 10 10 10 10 10 10 10 10 1000 तक के है, तो सभी में से 10 10 निकालिएगा तो 100 को 10 निकलेगा, 100 को 10 निकलेगा। आप कहेंगे ठीक है, 100 को 10 निकल गया। उसके बाद 10 जब निकल गया तो यहाँ छुछे बचा 1, यहाँ छुछे बचा 2, यहाँ छुछे बचा 3, यहाँ छुछे बचा 4। हेजा से भी 10 निकल गई है, 10 निकल गई है, तो हेजा पे बचल कितना? तो 100। एकरा में तो हम बचपन से पढ़ते आ रही है कि कितना जीरो हुई हो, तो 24 जीरो। और 10 के पावर 10 के जितना पावर भला उतना जीरो होला, तो 100 जीरो यहाँ पे, 24 जीरो यहाँ पे, टोटल कितना जीरो? तो 124 जीरो। 124 जीरो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना? अब यहां पे लगा दीजिए हेडिंग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, है ना? अब यहां पे हेडिंग लगा दीजिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। अच्छा, उससे पहले एगो सवाल होमवर्क देते हैं आप लोग को। आप लोग को एगो होमवर्क देते हैं, उसको बना के रखिएगा आप लोग। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, एकरा बना के रखिएगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है आप सभी को पता है। आंसर हम लोग कहां पे करेंगे? आंसर आज रात 8 बजे बिहार अड्डा 24/7, जहां से आप लोग क्लास ज्वाइन किए ना, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, जहां पे आप हमको पढ़ाते देखे होंगे। यूट्यूब चैनल पे आज रात 8 से 9 डेली मैथ का जो क्लास होता है, मैथ्स का जो डेली क्लास होता है वो 8 PM टू 9 PM होता है। 8 PM टू 9 PM होता है। तो डेली आप सभी लोग जुड़िएगा। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है, वो आज रात 8 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आज रात 8 बजे हम करा देंगे। तब तक आप लोग बना के रखिएगा, तब तक आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है? अरे ठीक है। अब यहां पे हम बात कर ले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे, विभाज्यता के नियम पे, कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो पहला नियम कि किसी संख्या में 2 से 4 से 8 से 16 से भाग देना है। 2 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 8 से भाग देना है और 16 से भाग देना है। कैसे भाग देंगे? ठीक है, किसी संख्या में 2 से 4 से 8 से 16 से भाग देना है। कैसे भाग देंगे गुरुजी? ठीक है, तो 2 से भाग देना है कि सर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो चेक करेंगे, चेक लास्ट 1 डिजिट। लास्ट 1 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। अंतिम एक अंक को चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। 4 से भाग देने के लिए चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट को, अंतिम 2 अंक को। 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट को। ठीक है, 16 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए चेक करेंगे लास्ट 4 डिजिट को। कहे के मतलब क्या है? कहे के मतलब क्या है कि सर, कहे के मतलब है कि सर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 4 2 1 2 3 6, दिस नंबर, ये नंबर है। अब हम आपसे पूछें कि ये बबुआ ये बताबो
कि ई नंबर 4 से डिविजिबल बाकी न 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। हम आपसे पूछ दिए कि 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, पूरे नंबर में 4 से भाग देंगे, तब तो हमारा परीक्षा निकल जाएगा हो। तब हम 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। 4 से डिविजिबल का मतलब क्या है, चेक लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, इसी को चेक करेंगे कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम पूरे में भागा दे के अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भागा देंगे। 4 नमा 36, शेषफल कितना, तो 0, पूरा पूरी कट गया। तब हम कहेंगे कि सर यह नंबर 4 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यस है। यह नंबर 4 से डिविजिबल है, आप कहेंगे यस है सर, डिविजिबल है। क्लियर है? बात आ गई ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चेक करेंगे, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम। जैसे कोई नंबर लिख देते हैं 3 4 2 1 2 3 2 4 2 4 2 4, ऐसे करके लिख दिए। अब हम बोले कि बताओ बबुआ यह नंबर जो है वो 8 से कटेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यह नंबर 8 से कटेगा, मतलब 8 से डिविजिबल है। हम आपसे पूछ दिए कि बताओ भैया यह नंबर 8 से कटेगा। तब आप क्या करिएगा, पूरे नंबर में भागा दीजिएगा 8 से। आप कहेंगे नहीं महाराज, हम अंतिम लास्ट 3 डिजिट, चेक लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को चेक करेंगे, है ना। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को चेक करेंगे। तो 4 2 4, है ना, 424। अब ये 424 को ही हम देख लेते हैं कि 8 से कटता है। आप कहेंगे 8 बचे 40 बच गया, 2 8 3 24। हाँ सर कट गया, सर कट गया। तो हम कहेंगे यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। बात आ गई ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये होमवर्क है, आज रात 8 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे सभी लोग आ जाइएगा। ठीक है, बाकी आपके अगर कोई मित्रगण हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, उनको बता दीजिएगा कि सर ये विनायक 3.0 जो आपकी बैच चल रही है, विनायक 3.0, इसकी एडमिशन क्लोज होने जा रही है, इसकी एडमिशन क्लोज होने जा रही है। तो अगर आपके कोई मित्रगण हैं, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो सभी लोगों को बता दीजिएगा कि 22-317 डिस्काउंट के लिए क्या कोड लगाना है। तो डिस्काउंट के लिए आपको लगा देना है क्या, तो 22-317 ये कोड लगा के सभी साथी आज जुड़ जाएंगे, काहे कि इसकी एडमिशन क्लोज होने जा रही है। ठीक है ना। और आप लोग अगर किताब ऑर्डर नहीं किए हैं, किताब ऑर्डर नहीं किए हैं या फिर टेस्ट सीरीज ऑर्डर नहीं किए हैं, तो बुक या टेस्ट सीरीज ऑर्डर करने के लिए क्या लगा देना है, 22-317 और उसके बाद एस लगा देना है ना। बुक या टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट के लिए क्या लगा दीजिएगा, 22-317 और उसके बाद एस। इस कोड की खासियत यह है कि हम खुद खड़ा होकर पैक कराते हैं, आपकी किताब हो या टेस्ट हो। अगर ये कोड लगता है मैं खुद खड़ा होकर पैक कराता हूं और जितना फास्ट हो सके उसको डिलीवरी कराने का प्रयास रहता है हमारा। ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल यहीं पर रखते हैं। अब देखिए बुक ऑर्डर कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि बुक ऑर्डर कैसे करते हैं। जैसे गूगल पे जाइएगा, यहीं पर लिखिएगा अड्डा 24/7। ठीक है, ये आ जाएगा इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर क्लिक करिएगा, चक्री घूमेगा, घूम के रुक जाएगा। ठीक है, ऑल कोर्स पे जाइएगा, गवर्नमेंट जॉब स्टेट एग्जाम पे चले जाइएगा, बिहार पे चले जाइएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल, यहाँ पे आ जाइएगा। अब ये देखिए विनायक 3.0 बैच है, जो भी मित्रगण है उनको बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचवा में आपके पास क्या है, किताब है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, है ना। तीनों किताब अगर इकट्ठे ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करिए। फीस आपको ज्यादा दिख रही है, कम कैसे होगा, बाई नाउ पे क्लिक करिए। एक कोई भी कूपन कोड लगल रहेगा, कहीं से फोन फान आएगा, वो सबको इग्नोर करते हुए यहाँ पे क्या लगा देना है, 22-317 और उसके बाद एस, 22-317 एस। ठीक है, और इसको अप्लाई करिएगा, फीस आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू करिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, फ्लैट हाउस, ये सब मांगेगा, ये सब भर के आप बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। ये बिहार एसएससी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड किताब तैयार की गई है, लेकिन ध्यान रखिए हिंदी मीडियम में किताब है।
है ना। हिंदी मीडियम में किताब है। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल यहीं पर रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। क्लास अच्छा लग रहा हो तो रेटिंग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, रेटिंग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद। और आज रात में 8 बजे सब लोग पहुंच जाइएगा, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, आज रात 8 बजे पहुंच जाइए सब लोग, ठीक ना। थैंक यू।